मॉड्यूल को करवा दो। हाँ बिल्कुल सर बैरोमीटर से सर एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके बताएंगे? बिल्कुल, देखो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। इधर देखो, ये हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेसल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वेसल। इसमें हम क्या भरते हैं? वेसल, मरकरी। उसके अंदर फिर हम क्या रखते हैं? एक टेस्ट ट्यूब। लगभग कितनी लेंथ की? 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ की, अराउंड 1 मीटर होना चाहिए, है ना। उसके अंदर क्या फिल हो जाता है? मर्क्यूरी। हम उसको ऐसा रखते हैं कि अंदर कोई एयर नहीं होना चाहिए ना। फिर हमने इसको ऐसा क्या कर देते हैं, उसको सीधा रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मरकरी का लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। और इस लेवल से वो कितना ऊपर होता है? 760 मिलीमीटर। 760 या 76, और जो उसका बेस है 76 सेंटीमीटर इस ऊपर लेवल। होता है। हाँ, अब यदि हम इस ट्यूब को क्या कर दे, टिल्ट भी कर देते हैं, तो जो लेवल में कोई चेंज। सर लेकिन बेस से आप बता रहे हैं, हाँ इसमें जैसे जिसपे वो स्टेबल है नीचे। हाँ, हमें उस सरफेस से लेते हैं जहां तक लिक्विड भरा है, ठीक है। जिस लेवल तक मर्क्यूरी भरा है उस लेवल से, ठीक है। तो सर इससे मतलब क्या आप बता रहे हैं, क्या हम डिनोट करना चाहते हैं? कि हम टिल्ट भी कर दें तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही होता है, ठीक है। अब देखो दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों पॉइंट पर इक्वल हाइट पे प्रेशर क्या होता है? सेम। ए पर किसका प्रेशर है? मर्क्यूरी का। और बी पर किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। दोनों इक्वल है, मतलब प्रेशर बी इक्वल टू प्रेशर ए। प्रेशर बी किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर ए किसका है? लिक्विड का। रो जी एच। रो कितना? मर्क्यूरी है तो 13600, जी कितना? 9.8, और हाइट कितना है? 0.76 मीटर। तो ये मिलता है आपको अप्रोक्सीमेट 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट अपन वाटर से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? वाटर से। लेकिन आपकी जो हाइट है वो आपको नली कितनी लंबी लेनी पड़ेगी? 11 मीटर। 11 मीटर। हाँ, अब देखो ऑयल की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट हम ऑयल से भी कर सकते हैं, लेकिन नली आपको 11 मीटर से भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मर्क्यूरी सही है, 1 मीटर नली में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब हम आते हैं, किसी की इच्छा थी मॉड्यूल के क्वेश्चंस में। चलो मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लो। चलो सर जो आपने 6th यूनिट लिखवाई थी सर, टॉर क्या लिखवाई थी? टॉर क्या सर लिखवाई? प्रेशर की जो आपने 6th यूनिट लिखवाई थी सर, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता देते हैं, आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। 1 मिनट बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या बेटा? टॉर बताना है। देखो 1.01। सर यस, द 20 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट, ये किसी का डाउट था पास्कल। तो हम लिख सकते हैं 760 mm प्रेशर। अच्छा 1 mm का प्रेशर कितना होगा? 1.01 into 10⁵ upon 760। और इसी को बोलते हैं टॉर। टॉर इसी को बोलते हैं टॉर, है ना। अब देखो हम लाइन से चलें, आपके कुछ डाउट्स हैं? सर लाइन से चलो यस सर। लाइन से देखते हैं। फर्स्ट 5 में कोई डाउट है? सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है या नहीं है? है सर। है। बार है। पास्कल है। केजी वेट नहीं है। नहीं है, खत्म बात। सर मॉड्यूल में तो दिया है। मॉड्यूल में क्या दिया है? केजी वेट नहीं दिया होगा, यूनिट नहीं है, केजी वेट नहीं लिखा होगा। ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया है। नहीं बेटा, वो केजी वेट फोर्स का यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। अपॉन इसका यदि आप न्यूटन हो जाएगा ना।
देखो इसको यदि हम उससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, एरिया से, किससे डिवाइड करें, एरिया मीटर स्क्वायर से, तब जाके ये प्रेशर बनेगा ना। केजी वेट ओनली किसका यूनिट है, सर फोर्स का यूनिट है, ठीक है। फोर्स का केजी वेट ओके पर सर। मीटर स्क्वायर जरूर हम बोल सकते हैं प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से देखते हैं। वो समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, बोल क्या रहा है फिफ्थ क्वेश्चन भैया। बेटा प्रेशर, बेटा हम तीनों में फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, तीनों केस में फोर्स क्या कर रहे हैं हम, सेम अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर किस में ज्यादा होगा बताओ, सब बी में, शार्प में होगा, तो बस हो गया सॉल्व। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। सर फर्स्ट वाले का सी है ना, फर्स्ट वाले का क्या होगा, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कैसा यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। केजी वेट नहीं है। When a force applied over a large area, pressure produced will be large area पे होगा प्रेशर, क्या होगा, डिक्रीज। सिक्स्थ का क्या होगा, ए। ठीक है। थर्ड वाले में WT का क्या मतलब है, थर्ड वाले का वेट, वेट वेट, थर्ड वाले फर्स्ट का क्या मतलब है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। अब बोला सिक्स्थ में बोला बेटा एरिया फिक्स है, एरिया क्या है, फिक्स है, मतलब एरिया को चेंज नहीं करना है। तो फोर्स कैसे बढ़ सकता है, तो प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, जब फोर्स को बढ़ा देंगे। क्लियर है, यस सर। सर नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा बेटा, सब फिफ्थ फॉर्मूला बता दीजिए। फिफ्थ में ये बोला है बेटा कि आपको फोर्स सेम रखना है, फोर्स को क्या रखना है, सेम रखना है। फोर्स देखो, फोर्स सेम रखना है। अब आपने क्या किया, इरेजर पर आपने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, शार्प पेंसिल टिप पे फोर्स लगाया, ब्लंट पेंसिल पे फोर्स लगाया, और रेयर पोर्शन ऑफ सेफ्टी पिन पे फोर्स लगाया। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, शार्प। क्यों, क्योंकि बेटा फोर्स तो सेम है, तो जहां एरिया सबसे कम होगा वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सर नाइन्थ क्वेश्चन बता दीजिए। एक मिनट बेटा, लाइन से करते हैं। सेवंथ में कोई डाउट है, नो सर। नो सर। एट्थ में, नो सर। एट्थ का आंसर हो जाएगा 25, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इन सॉलिड, सॉलिड प्रेशर है ना, ये बता इंक्रीजेस। इसका बी है क्या, देखो एक मिनट, सॉलिड प्रेशर मतलब कोई भी एक बॉक्स समझ लो, ये बॉक्स है ना, इसका प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीजेस विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब यदि हम ये एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा क्या, नो सर, डिक्रीज नो होगा। सर। होगा, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज विद डिक्रीजेस क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सही है। यस सर। इंडिपेंडेंट, नहीं इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड करता है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा है, एरिया मतलब ये था ना कि हम लोग जितना प्रेशर लगाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। नहीं, एरिया हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो एरिया नीचे टिका हुआ है वो हमने कम कर दिया, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सिक्स्थ एक और बताना। सिक्स क्या है बेटा, सिक्स का ए है ना, एरिया कांस्टेंट है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आपको प्रेशर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हो, फोर्स बढ़ाएंगे। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इधर देखो, P इक्वल टू क्या होता है, यस सर। F अपॉन A। A को चेंज करना नहीं है तो प्रेशर बढ़ाना है, तो बचा क्या, फोर्स। फोर्स बचा, और कुछ तो हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि एरिया तो हम चेंज कर नहीं सकते, मना कर दिया उन्होंने, ठीक है। एरिया मना कर दिया तो फिर बचा क्या हमारे पास, फोर्स ही बचा, जिसको हम चेंज करके प्रेशर चेंज कर सकते। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 में एक मिनट, सर क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे टिका हुआ है। सिक्स वाला समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो गया। सिक्स्थ वाला बेटा क्या है कि आप, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये बताओ,
एफ अपॉन ए, ठीक है। एरिया को चेंज नहीं करना है, एरिया को क्या कर सकते हो आप, नॉट चेंज। अब आपको प्रेशर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हो बताओ? फोर्स बढ़ा के। फोर्स को बढ़ा के, बस यही तो पूछा है 6। ठीक है, फोर्स पे डिपेंड होगा। किस क्या अब देखो सर फोर्स पे डिपेंड होगा। हाँ, फोर्स पे डिपेंड होगा, फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो सी वाला आंसर सर। ये क्या था 6 इधर देखो क्या होगा, इंक्रीजेस विथ नहीं ये होगा ना, ए इंक्रीज विथ इंक्रीजेस द फोर्स, मतलब जो प्रेशर है वो बढ़ेगा जब हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। सर इंडिपेंडेंट की जगह अगर डिपेंडेंट ऑन फोर्स होता तो सही होता ना सी। अब देखो डिपेंडेंट ऑन फोर्स होता और ये होता तो ये भी करेक्ट है, लेकिन डिपेंड कैसा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, किसी भी रेशियो में हो सकता है ना, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते। तो ए वाला ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली रेशियो बता रहा है, ठीक है। 10th वाला देखो सर, इसका बी है क्या? ठीक है। देखो टेम्परेचर क्या हो जाता है सर 9th वाले का बी है। देखो हाँ 9th वाले का बी है, ठीक है। 10th वाले का क्या है बताओ? डी। सर बी लग रहा है मुझे तो। सर बी बी हो, ए होगा, ए होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है, घट जाती है। तो प्रेशर भी क्या होगा, हाँ टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी भी ठीक है। सर टेम्परेचर कम हुआ तो जो भी वॉल्यूम था ऑब्जेक्ट का वो भी कम हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा। ये फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज। सॉरी डेंसिटी बढ़ जाती है ना टेम्परेचर कम होने से। यस टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यस सर। डेंसिटी बढ़ जाती है तो इंक्रीज होगा सर, डी आएगा आंसर। इंक्रीज होगा ना सर, इंक्रीज होगा, क्योंकि चीजें क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। ओके सर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कैसा होता है हमेशा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। फिर 10th वाला एक बार फिर से समझाएंगे। देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास तो चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, कम हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर मान लेते हैं, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर एक बात बताइए आप कि सर जैसे हम लोग जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब तो सर उसका वॉल्यूम जो होता है वो भी गिरता है, वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। तो सर उसका डेंसिटी तो बढ़ना चाहिए, और अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज ही तो बोला ना इसका। ओके सर, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाता है। सर 14 वाले का बी है क्या? एक मिनट देखते, 11th का क्या है? सर 11th का सर डी। डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? Decrease the height. Presence of carbon dioxide in the atmosphere of Venus, the atmospheric pressure Increase. ठीक है। कोई भी गैस 13th। एक मिनट, ठीक है बेटा, कोई भी समझा दो एक बार। देखो समझा दीजिए। कोई भी गैस प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में तो वो क्या करेगी, प्रेशर बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? बढ़ाएगी। कोई भी गैस हो वो यदि किसी भी आएगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट तो करेगी ना। नाइट्रोजन भी बढ़ाएगी, हर कोई गैस बढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन वीनस इसलिए बोला है क्योंकि वीनस पास एक ही गैस है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है बस वहां पे, ठीक है, और दूसरी गैस नहीं है, इसीलिए वो मतलब अगर हाँ हॉटेस्ट प्लेनेट है आपका वीनस, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या पे कार्बन डाइऑक्साइड सर ज्यादा होगी, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो
जैसे क्या होता है, मान लो, अच्छा सोलर कुकर पता है क्या होता है? सोलर कुकर क्या होता है? एक बॉक्स है, ये क्या है? यस सर। और इसको अपन ने ब्लैक पेंट कर दिया। कैसा पेंट कर दिया? ब्लैक पेंट। ब्लैक। अब क्या होगी जब लाइट आएगी? ग्लास, ये ग्लास प्लेट है। कैसी प्लेट है? ग्लास प्लेट। तो ये लाइट को आने देगी। लाइट को क्या आने देगी? लाइट आ गई। लाइट आ गई और इस पे लगी तो ये क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? गरम हो गया। अब ये हॉट है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, तो ये हीट को बाहर नहीं जाने देती। ये हीट को बाहर नहीं जाने देती, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यही करती है कि जब लाइट आती है तो लाइट को अर्थ पे तो आने देती है, लेकिन जब शाम को जो हीट रेडिएशन एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो उनको वो नहीं जाने देती। इसलिए क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है? तभी सर ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग करती है ना? हाँ सर अर्थ पे तो सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रही है ना, उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और आप इसको फील कर सकते हो कि जब क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है, जब क्लाउड ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होती है? उमस होती है, गर्मी ज्यादा लगती है। ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी ज्यादा लगती है ना? और यदि क्लियर वेदर है तो क्या होता है? हीट रेडिएशंस वापस चले जाते हैं, तो शाम को मतलब 8-9 बजे तक हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होती है? क्लाउड्स होते हैं, तो रात को भी हमें क्या होती है? 11-12 बजे तक हमें गर्मी फील होती है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा ठंडा नहीं हो पाता। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने सुना श्योरली के ऊपर हाइड्रोजन भी होती है। बेटा देखो, ये सब अभी 100% नहीं, मोस्टली तो कार्बन डाइऑक्साइड है। होगी थोड़ी बहुत तो, मतलब हम श्योरली तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ज्यादा अमाउंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, बाकी होगी और भी केसेस हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड सर 14 क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, बढ़ रहा है क्या हो गया? सर वो आपने अभी क्या बताया 11-12 बजे तक क्लाउड एक और बार समझा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ देखो क्या होता है, इधर सुनो। जो हमारा अर्थ होती है, अर्थ पे क्या होते हैं? रेडिएशंस आते हैं, लाइट आती है, सन से लाइट आती है। लाइट इसको क्या करती है? दिन में क्या करती है? रेस को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब। और रात को ये किस फॉर्म में इमिट करती है? हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ठीक है, अब यदि यहाँ पे क्लाउड्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? क्लाउड। तो ये हीट रेडिएशन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हमें क्या फील होती है? गर्मी फील होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है? सर लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो सर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी मतलब थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाकी गैस भी होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये इफेक्ट ज्यादा शो करती है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरी गैस एब्जॉर्ब नहीं करती है, करती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट कौन शो करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखो 14th का क्या होगा? आप एयर सक किया, सर बी है। अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक ज्यादा प्रेशर हो जाता है। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय बी हाइट ऑफ मर्क्यूरी वॉल्यूम इन बैरोमीटर। लेकिन हम बाकी चीज से भी कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। एट अमाउंट ऑफ प्रेशर सर मोस्टली कर सकते हैं। डेप्थ है ना, क्योंकि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, हाँ, फिर क्या होता है? ओके वी सर। मे फील इंटरनल इंजुरी। ये क्यों होता है? आई है ना सर। देखो जब आप सर इसका बॉडी। सर इसका सी है या डी? यस सर लो सी। लो प्रेशर। देखो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। सर हाँ
सर जैसे सर आप जो एग्जांपल दे रहे थे सर बारोमीटर को एक बाउल में डालने का। बैरोमीटर को बाउल में कौन डालने को बोला मैंने? सर मतलब मरकरी जिसमें हाँ, भरी हो, हाँ, है ना सर। तो हाँ, अगर मरकरी के अलावा सर उसमें अगर कोई भी और सब्सटेंस डालेंगे तो सर उसकी हाइट वेरी करेगी ना? बिल्कुल करेगी। वाटर से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन वाटर के केस में जो हाइट मिलती है वो अराउंड मिलेगी 11 मीटर। कितनी मिलेगी? 11 मीटर। तो आपको 11 11 मीटर मीटर। नली कहाँ से लेके आओगे? ठीक है। तो सर हाइट सर कैसे मतलब कैसे बढ़ती है? बढ़ती क्या है उसके? मतलब सर किस चीज के हिसाब से बढ़ती है सर, डेंसिटी के हिसाब से? डेंसिटी। डेंसिटी जिसकी कम होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है। ओके सर सर। हाँ। वाला समझा दीजिए। कौन सा? 17। सर 17 एक्सप्लेन कर दीजिए। इधर सुनो। अभी हम खड़े हैं, ठीक है। हमारी बॉडी पर बाहर से और अंदर से प्रेशर दोनों कैसा है? इक्वल। सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। सर कट रही है आपकी आवाज। देखो अभी, ठीक है, हमारे अंदर से प्रेशर और बाहर से प्रेशर दोनों क्या है? इक्वल है। हमारी बॉडी के अंदर से प्रेशर और बाहर से प्रेशर क्या है? इक्वल है। मतलब हमारा इक्वल। अंदर से भी कितना प्रेशर लग रहा है अभी? 1.01 है ना। अब हम यस सर। हाइट पे चले गए, हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। और अंदर का कम हो प्रेशर तो गया। उतना ही है, अंदर का प्रेशर तो उतना ही है, बाहर का कम हो गया। तो हमारी सेल्स क्या होती है? फटने लग जाती है, क्योंकि उसके बाहर प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो वो एक्सपेंड होती है। ठीक है। तो सर सी वाला आंसर होगा। सी वाला होगा। बाहर प्रेशर कम हो जाता है ना। सर तो लोअर इसमें डी एल्टीट्यूड होगा। बोला है ना इसमें, तो लोअर सर सी एल्टीट्यूड लेवल पे भी यही होगा। नहीं, सी लेवल पे तो हमारा इक्वल ही होता है ना। सर इसमें तो सी लेवल भी बोला है। हायर और लोअर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड इज सी लेवल बिकॉज, ठीक है। अब इसका आंसर होगा कि दोनों बोला है ना, हायर और लोअर दोनों बोला है, तो इसमें हम क्या होगा? प्रेशर ऑफ आवर बॉडी रिमेन सेम। ये वाला सही है। ये वाला भी सही है। सी वाला होना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, ए और बी में से होगा, इसको मैं देख के बताऊंगा। क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर तो सेम ही रहता है। हेलो।